गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2019 के जो आपके फॉर्म भरे गए थे और उनका एग्ज़ाम जो है दोस्तों 2021 में हुआ था। तो उन्हीं से रिलेटेड आपकी सीरीज चल रही है दोस्तों, एनटीपीसी से रिलेटेड। और उसका दोस्तों देखिए 11 जनवरी 2021 का दोस्तों 3rd शिफ्ट का आपका पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, एएलपी और एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेईई वालों से मेरा कहना है दोस्तों कि अभी तक आपने दोस्तों जो हमारी प्रीवियस ईयर जो क्लासें मैंने आपके लिए कराई थी एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेईई से रिलेटेड, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले आप दोस्तों उन क्लासों को लगा लें, बहुत आपके लिए हेल्प मिलने वाली है। सारी शिफ्ट मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर कराई हुई हैं, तो आप उन शिफ्टों को अवश्य लगाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में स्थित नहीं है ये आपसे पूछा है, तो यह है दोस्तों सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है दोस्तों भारत में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। बाकी दोस्तों आपका स्पीति घाटी, शीत मरुस्थल, थार मरुस्थल, कच्छ का रण, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके भारत में स्थित हैं। और ये सिंधु घाटी जो मरुस्थल है ये दोस्तों आपका पाकिस्तान में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों आपका Mg, और Mn दोस्तों ये आपके मैग्नीज के लिए है, और Mo मोलिब्डेनम के लिए है, और Ma दोस्तों मेंडलेवियम के लिए है। तो मैग्नीशियम के लिए यहाँ पर आपसे पूछा है तो Mg, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 17 जून को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? तो कौन है दोस्तों? स्टीव जॉब्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किसकी वजह से महत्वपूर्ण था? तो किस वजह से महत्वपूर्ण था दोस्तों? पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोस्तों इसी अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है शाहजहां की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की नई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। तो वो कौन थी दोस्तों? शाहजहां की बेटी थी दोस्तों जहांआरा, जिन्होंने दोस्तों शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर कि एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूर्व नाम क्या है दोस्तों, यानी इससे पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? ये था दोस्तों आपका परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रम्बे, यानी दोस्तों सबसे पहले इसका नाम यही था। बाद में इसका नाम दोस्तों बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो यह है दोस्तों आपका रेडवुड। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो ये किया था दोस्तों IBM कंपनी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है
फोर्ट्रैन का पूर्ण रूप क्या है? तो फोर्ट्रैन को दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश हैं। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है यानी यूएन जो है दोस्तों, इसमें दोस्तों 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, यानी टोटल 15 सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी दोस्तों WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत देश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए दोस्तों? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा जो है अनिवार्य की गई थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस में से एक रूप में घोषित किया गया? तो किसको दोस्तों? IIT गांधीनगर को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो यह है दोस्तों रेल मार्ग। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है दोस्तों अरविंद अडेग। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। तो ये किया था दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था दोस्तों 1951 से 1956। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक तत्व का नाम और डैश से होता है। तो यह है दोस्तों देखिए प्रत्येक तत्व का नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक जो है होता है। प्रत्येक तत्व का नाम भी होता है, रासायनिक प्रतीक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग प्रस्ताव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो ये गाया गया दोस्तों 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर आपका 1 आपका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपके लिए जब आपकी ये क्लासें खत्म हो जाएंगी उसके बाद दोस्तों देखिए आपकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि पंचवर्षीय योजना हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ और आपके दोस्तों जैसे कि अरब और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो, और आपके दोस्तों जो युद्ध अभ्यास हैं वो, इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपके लिए कराने वाला हूँ एग्जाम से पहले। तो दोस्तों ये जितने भी टॉपिक हैं आपके लिए इनसे हर टॉपिक से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो उन्हें भी मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले हम इन शिफ्टों को कर लेते हैं उसके बाद वो सारी चीज़ें हम कराएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, फिर बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में लगभग दोस्तों मैं आपको बताऊँ 3 से 4 घंटे लगते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लिया करें ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पीसी के बिना नजरबंदी के जवाब में था।
तो कौन सा दोस्तों? रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में लाया गया था। और इसका मतलब था दोस्तों, रॉलेट एक्ट में कानून था कि किसी व्यक्ति पर, अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर कोई जा रहा है या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है, तो उसे अगर आप चाहो तो दोस्तों शक के आधार पर भी उसे गिरफ्तार कर सकते हो, कारागृह में डाल सकते हो। तो ये इसका प्रावधान था। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है और इसका आंसर होगा दोस्तों रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो कौन सा दोस्तों? विटामिन के, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों सड़क सीमा संगठन के द्वारा। और दोस्तों बर्फ की सफाई में दोस्तों देखिए नमक का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं? तो कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? कृषि वानिकी, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये है दोस्तों IRDAI, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी दोस्तों नोटबंदी की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 8 नवंबर 2016 को, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो ये आती है दोस्तों वृक्षारोपण फसलों की श्रेणी में, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और इन्हें दोस्तों व्यापारिक फसलें भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो दोस्तों देखिए ये है, इसका आंसर होगा दोस्तों मुद्रास्फीति, जो कि सामाजिक बुराई नहीं है, जबकि दोस्तों निरक्षरता, बाल विवाह, अस्पृश्यता, ये सारी दोस्तों सामाजिक बुराइयां हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों भोपाल पड़ता है, जबलपुर, ग्वालियर, ये तीनों ही MP में पड़ते हैं, यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में। जबकि दोस्तों रायपुर जो है आपका ये UP में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है बीटी कल्चर क्या है? तो बीटी कल्चर है दोस्तों अंगूर की खेती को ही दोस्तों बीटी कल्चर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, देखिए दोस्तों ये रहा कि PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो PSLV का पूर्ण रूप है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, देखिए दोस्तों डबल टाइप हो चुका है, सॉरी, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो एडीज मच्छर जो है दोस्तों डेंगू का वाहक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो यह है दोस्तों कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों मृगमरीचिका, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए ये आपके कुछ प्रश्न थे और ये थे दोस्तों 11 जनवरी 2021 के दोस्तों थर्ड शिफ्ट के आपके क्या थे दोस्तों प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है
ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।